हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी यूज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन इज। शॉर्ट टर्म लोन के लिए जो कोलेटरल सिक्योरिटी के यूज़ होता है वो होता है हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, स्टॉक ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल पेपर इज अ टाइप ऑफ। कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो किसका टाइप होता है? तो कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन का एक टाइप होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल बस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ। कैपिटल बस्टिंग जो है वो किसका पार्ट है? तो कैपिटल बस्टिंग, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग का मतलब होता है कि कैपिटल के बारे में, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सारे लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाते हैं और कैपिटल डिसीजन बस्टिंग डिसीजन जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन है। ठीक है, कैपिटल लॉन्ग टर्म की का ही पार्ट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल बस्टिंग डील्स विथ। कैपिटल बस्टिंग जो है वो डील करता है, देखिए अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया। कैपिटल बस्टिंग जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन है। ओके, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन कैपिटल बस्टिंग। इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग में यूज नहीं होता है? तो नेक्स्ट नेट एसेट मेथड जो है वो कैपिटल बस्टिंग में यूज़ नहीं होता है। ये मेथड कैपिटल बस्टिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेट एसेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो है वो कैसा डिसीजन है? तो हमारा इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इरिवर्सिबल डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बस्टिंग। इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है? तो हमारा रेट ऑफ कैश डिस्काउंट जो है वो कैपिटल बस्टिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं है? तो इन्वेंट्री लेवल जो है वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्वेंट्री लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन। साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक जो है वो किस पे आधारित है? तो हमारी कैश फ्लो पे आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैश फ्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट इन कैपिटल बस्टिंग। इनमें से कौन सा रेलिवेंट कॉस्ट नहीं कैपिटल बस्टिंग में? तो संक कॉस्ट और एलोकेटेड ओवरहेड्स, ये दोनों जो है वो हमारा कैपिटल बस्टिंग में लिए रिलेवेंट कॉस्ट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी एबव। ओके, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो कैपिटल बस्टिंग के लिए रेलिवेंट होती है। संक कॉस्ट और एलोकेटेड ओवरहेड्स ये दोनों कैपिटल बस्टिंग के लिए रेलिवेंट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर बेस्ड ऑन। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो है वो किस पे बेस्ड होता है? तो हमारा बेस्ड होता है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो पे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्रोजेक्ट कैश फ्लो। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट कैश फ्लो पे अफेक्ट नहीं करता है? तो मेथड ऑफ प्रोजेक्टिंग फाइनेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश इनफ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इंक्लूड। कैश का इनफ्लो किसी प्रोजेक्ट के लिए किस में शामिल होता है? तो वो होता है हमारा टैक्स सील ऑफ डेप्रिसिएशन में भी होता है और आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन दोनों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, जो कह रहा है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज अ संक कॉस्ट, ये स्टेटमेंट कैपिटल बस्टिंग के रेफरेंस में सही नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन द कैपिटल बस्टिंग। इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग में फॉलो नहीं किया जाता है। तो एक्रूवल प्रिंसिपल जो है वो कैपिटल बस्टिंग में फॉलो नहीं किया जाता है। इस प्रिंसिपल को कैपिटल बस्टिंग में फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्रूवल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लो बिकॉज इट। डेप्रिसिएशन जो होता है वो इनकॉर्पोरेटेड होता है कैश फ्लो में, क्योंकि वो रिड्यूस ऑन टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बस्टिंग। इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के फॉर्म में ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कह रहा है हमारा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो एक्सक्लूड होती है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है कैपिटल बस्टिंग में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन कैपिटल बस्टिंग। इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑल एक्रूड कॉस्ट एंड रेवेन्यूज बी इनकॉर्पोरेटेड। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएशन ऑफ कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो बिकॉज इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बिकॉज कैश फ्लो इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिट। ओके, कैश फ्लो प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता है इंक्रीमेंटल फ्लोज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रपोजल इज नॉट अ कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल इफ इट। एक प्रपोजल कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल नहीं होगा कब। तो ये कब नहीं होगा, जब ब्रिंग शॉर्ट टर्म बेनिफिट ओनली। अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट हम अगर मिलने लगे, हमेशा शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिले बस, तो वहाँ पे कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग जो होता है, कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। ठीक है, और अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है तो उसको कैपिटल बस्टिंग नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में डील करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कैपिटल बस्टिंग द टर्म कैपिटल रोशनिंग इम्प्लाइज। कैपिटल बस्टिंग में शब्द कैपिटल रोशनिंग जो है वो इम्प्लाई करता है, तो वो हमारा करता है द लिमिटेड फंड आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिटेड फंड अवेलेबल होना। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स व्हेन अप्लाइड टू डिविजिबल प्रोजेक्ट इम्प्लाइडली अज्यूम दैट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। एनपीवी इज लाइनियर प्रोपोर्शनल टू पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टेकन अप, और ऑप्शन सी कह रहा है हमारा एनपीवी इज एडिटिव इन नेचर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वीकनेस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दैट इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्लाइसिटी एज्यूम दैट द फर्म इज एबल टू री इन्वेस्ट प्रोजेक्ट कैश फ्लो एट द प्रोजेक्ट इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हमारा, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो अप्रोच करता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑलवेज इल द सेम एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन फॉर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।